हेलो एवरीवन। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, लोगो प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सबसे पहला वर्ड है इंस्ट्रक्शन। अगर हम कंप्यूटर को कोई भी ऑर्डर देते हैं कोई भी काम करवाने के लिए, तो हम उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन। जैसे हम नॉर्मल वे में किसी से भी कोई काम लेने के लिए किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, कमांड होती है वो, तो वो हमारे पास कंप्यूटर के टर्म्स में इंस्ट्रक्शन कहलाती है। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मींस अगर हम कई सारी इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर देते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक कतार में, तो वो हमारे पास एक प्रोग्राम बन जाता है। अगर हम इसकी सिंपल सी बात करें तो जैसे कि हम अगर घर में बात करें तो घर में चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए भी हमारे पास एक सीक्वेंस है। हम पहले पतीला लेते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, पानी के बाद हम उसके गर्म करने के लिए गैस पर रखते हैं, फिर उसके ऊपर अंदर हम चाय की पत्ती, चीनी और भी बहुत चीजें डालते हैं। तो हमारे पास हर एक चीज का एक क्रमानुसार अनुदेश बन गए। हम ये नहीं कर सकते कि हम पहले गैस के ऊपर पानी डाल दें, फिर चाय की पत्ती डालें, फिर पतीला रखें। तो हर एक चीज का एक इंस्ट्रक्शंस है, सेट है। ओके, तो उस क्रम के अनुसार हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो वो बन जाता है प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग, प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम। मींस अगर हम कोई भी काम करना है हमें कंप्यूटर प्रोग्राम से, कोई काम निकलवाना है, तो हम जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया अपनाते हैं, तो एक्ट ऑफ ड्राफ्टिंग ए प्रोग्राम इज कॉल्ड ए प्रोग्रामिंग। किसी कार्य का हल निकालना है, क्रमानुसार अनुदेश लिखेंगे, तो उसे हम कहेंगे प्रोग्रामिंग। इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, प्रोग्राम, कई सारे ऑर्डर और प्रोग्रामिंग, उन सब के करने का तरीका। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, शॉर्ट फॉर्म में हम पीएलबी कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि लैंग्वेज बोला गया है, एक फॉर्मल लैंग्वेज जो कि बनी हुई है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने अभी पीछे ही डिस्कशन किया, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो उन प्रोग्राम्स को, अगर कोई एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होता है हमारे पास, काम करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो उन तरीकों को हम कह देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे कि हमें एक प्रॉपर आउटपुट मिल सके, कुछ बाहर मिले, कुछ आउटपुट मिले, कुछ काम किया है हमने, वो चीज मिले, तो वो हो गई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हमें कोई लैंग्वेज चाहिए अपनी बातों को समझाने के लिए, ओके, कुछ बताने के लिए, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चाहिए कंप्यूटर से कुछ काम करवाने के लिए। तो ये हमारे पास हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरीके की होती है, आजकल आपने सुना होगा सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पीएचपी और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसी के साथ हम आगे अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हमारी सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बेसिक कहलाती है, जो हमारे एजुकेशनल के लिए यूज करते हैं, दैट इज लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लोगो की फुल फॉर्म है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, जो कि 1967 में डेवलप की गई थी। बहुत सिंपल है और लर्न करने के लिए, सीखने के लिए बहुत ही इजी है। इसको डेवलप करने में मेन योगदान था सेमोर पेपर्ट का। लोगों के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो कहलाती है कमांड। कमांड जो हमारे पास था, हमने बात करी थी कि कमांड या इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर में प्रोवाइड करते हैं कोई काम करवाने के लिए, यहाँ पर लोगों के अंदर हम कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप, दैट इज ज्योमिति, आकृति बनाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं हमारे को एक ट्रायंगुलर शेप का टर्टल दिखाई देता है, त्रिभुज आकार का। ओके, तो उस त्रिभुज आकार का टर्टल चलता है, मूव करता है और हमारी एक ड्राइंग बन जाती है। जो मूव करता है, चलता है टर्टल, उसकी इकाई को हम कहते हैं पिक्सल। और पिक्सल क्या है? पिक्सल सबसे छोटा प्रकाशित होने वाला एक यूनिट है, वर्ग है, जिसको हम डिजिटल इमेज के अंदर पिक्सल कहते हैं। पिक्सल को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपके पास पुराने तरह के टीवी हों, जो पुराने हमारे बड़े बड़े आकार के टीवी आया करते थे, उनको अगर कभी आपने बंद किया हो तो बंद करते हुए देखा होगा कि बिल्कुल बीचों बीच एक बिल्कुल छोटा बारीक सा एक चमकता हुआ एक बिंदु रह जाता था, तो वो हमारा था पिक्सल। और दूसरी लैंग्वेज में हम बात करें तो हम अगर अपने स्मार्टफोन पर या फिर कहीं पर टीवी पे या कहीं और, अगर हम उसको अपनी कोई भी इमेज है उसे हम एनलार्ज करते जाएं, जूम करते जाएं, बड़ा करते जाएं, तो हम कहते हैं लास्ट में पिक्सल फटने लग गए। वो पिक्सल फटते नहीं है, वो जूम होने की वजह से वो हमारी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, तो वो जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास पिक्सल कहलाता है, कि छोटे से छोटा प्रकाशित होने वाला वर्ग। लोगो सॉफ्टवेयर
हमारे पास कई सारे तरीके के हैं, जैसे कि MSW का लोगो, एक है FMS लोगो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं FMS लोगो। ऑलमोस्ट सभी में काम एक ही तरीके से होता है, तो हम देखते हैं कैसे कैसे काम होता है। सबसे पहला है ये टर्टल, जैसे कि हमने आपको बताया था ट्रायंगुलर शेप का टर्टल नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास जो नीचे की तरफ दिखाया गया है ये है इनपुट बॉक्स। इसी तरीके से एग्जीक्यूट बटन, कमांड विंडो। यहाँ पर टर्टल मूव करेगा, इनपुट बॉक्स में हम कोई कमांड देंगे, एग्जीक्यूट बटन से हम उस कमांड को चलाएंगे और जो कमांड विंडो के अंदर सारी सारी कमांड्स दिखाई देंगी। ओके।